क्लास 12th फिज़िक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन विद आंसर जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये 10 क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो आपको इसमें लिखना है ट्रांसफार्मर ये विद्युत का एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। उसके बाद आपको ये एक चित्र बना लेना है। उसके बाद इसको लिखना है सिद्धांत। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए ही कार्य करता है, दिष्ट वोल्टता प्रवाहित करने पर यह कार्य नहीं करता है। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप इसकी क्लास 12th की फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। फिर लिखना है आपको ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उच्चाई ट्रांसफार्मर, नंबर 2 अपचाई ट्रांसफार्मर। इसमें आपको इसमें ये लिख लेना है, ये निम्न प्रत्यावर्ती को उच्च प्रत्यावर्ती में परिवर्तित कर देता है और इसका अपोजिट ये होगा, ये उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित कर देता है। बनावट में लिखना है आप नरम लोहे की क्रोड को पतली तक करके बनाया जाता है। यह पत्तियाँ एक दूसरे के ऊपर वार्निर से जोड़ दी जाती है। इनमें एक पर तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं तथा एक पर तांबे के तार के अधिक फेरे होते हैं। इनमें से एक को अधिक प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी को द्वितीय कुंडली कहा जाता है। ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर की ही क्रियाविधि लिखनी है। जिस प्रत्यावर्ती वोल्टता का परिवर्तन करना होता है उसको सदैव प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं, जिससे प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है और तब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। माना फेरों की संख्या NS तथा NP है। माना चुंबकीय फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं है, जिससे दोनों कुंडलियों में समान फ्लक्स। माना किसी ऋण कुंडलियों के प्रत्येक फेरे पर बंद चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई है, तब फैराडे के नियम से प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये जो न्यूमेरिकल है ना, तो मैं ये इस वीडियो में समझा नहीं रही हूँ लिख करके, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बट इसको मैंने अलग अलग क्वेश्चन करके समझाया है। आप इसकी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। और यदि आपको किसी और क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना। फिर लिखना, यदि ऊर्जा की हानि ना हो तो इस आदर्श स्थिति में VP/VS बराबर NP/NS। ये तो मैंने इस क्वेश्चन को समझाया है ट्रांसफार्मर का। ये बहुत 5 मिनट की वीडियो है ट्रांसफार्मर में, आप इसकी प्लेलिस्ट चेक करें। सेकंड क्वेश्चन है, अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है? या और का मतलब होता है या ऐसे भी लिखा हुआ सकता है, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। बट आपको देखना है जिसमें अनुनादी लिखा हुआ है, किसी और क्वेश्चन भी बनाकर दे सकता है, तो आपको यही लिख कर आना है। अभी तो सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, ज़्यादा समझा नहीं रही हूँ, बट इनकी अलग से वीडियो बनी हुई है, तो आप उसको चेक कर लेना। लिखना, अनुनादी परिपथ जब किसी प्रत्यावर्तित धारा परिपथ को विभिन्न आवृत्तियों की वह धाराओं में से किसी विशेष आवर्तित धारा को इससे प्रवाहित होने देने के लिए अथवा प्रवाहित ना होने देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ऐसे परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। फिर लिखना, रेणी व समांतर अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध। दोनों के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि परिपथ का प्रेरक की प्रतिघात एक्सल तथा धात्य प्रतिघात XC बराबर होना चाहिए। अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक रेणी व समांतर अनुनादी परिपथों में दोनों के लिए अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक एक ही है। ये निम्नलिखित अनुनादी आवृत्ति है। F0 = 1/2π√LC, जहाँ L कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक है और C संधारित्र की धारिता है। थर्ड मोस्ट क्वेश्चन जो है वो है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। कहीं भी ये लिखा हुआ जाए फैराडे का नियम, तो आपको ये थ्योरी भी लिख के आनी है और जो इसमें एक न्यूमेरिकल हुआ है वो भी करना है। तो पहले आप विद्युत चुंबकीय के बारे में लिख देंगे और उसके बाद प्रथम नियम लिखना है इसका। ये एक चित्र बना देना। फिर ये इसका द्वितीय नियम लिखना है। मैं इसको समझा दूँ न्यूमेरिकल को। इसमें लिखा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल क्या हो गया? E। चुंबकीय फ्लक्स में तो डेल्टा फाई, परिवर्तन के ऋणात्मक, तो ऋणात्मक दर के बराबर होता है, तो ये रहा बराबर। ठीक है, ऋणात्मक दर से पहले बराबर का निशान आएगा। फिर ये आपको ये लिखना है, ये चिन्ह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात ये लेंज का नियम भी कहलाता है। ठीक है, फिर इसका 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में 100% इनमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते ज़रूर है हर साल। टॉप 10 बुक से लिए गए हैं। ये दिक्पात कोण, नमन नितिन कोण तथा चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज पृथ्वी घटक की व्याख्या कीजिए।
या फिर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, भू चुंबक के विभिन्न अवयव क्या है, इन्हें परिभाषित कीजिए। एक क्वेश्चन होता है, उसके 2-3 क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग मीनिंग के देते हैं, बट एक ही उसका आंसर देता है, तो आप इस चीज़ को ना भूलें। तो आप पहले भू चुंबकता अवयव के बारे में लिख लेंगे जितना मैंने लिख रखा है। इतना लिखने के बाद आप दिक्पात कोड लिखेंगे नंबर 1, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर अथवा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच न्यून कोण को दिक्पात कोड कहते हैं, इसको एक से प्रदर्शित करते हैं। फिर नीति कोड के बारे में बताएंगे, किसी स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाते हुए टकराती है उसे नीति कोड कहते हैं, इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। फिर लिखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्रीयता का क्षैतिज घटक, तो इसमें लिखेंगे किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता बी को परस्पर लंबवत क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में विभाजित किया जा सकता है। इनको क्रमश एच तथा वी से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों में क्षैतिज घटक एच अधिक महत्वपूर्ण है, और ये चित्र बना देना है आपको। फिर माना BF पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामिक तीव्रता अगर पूछने लगे तो आप ये क्वेश्चन मैंने समझाया है लेकिन वीडियो में, अगर मैं इनको समझाती तो ये 2 घंटे से ज़्यादा की भी वीडियो बन जाती, इसलिए मैं आपको ओनली क्वेश्चन बता रही हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यदि आपको कोई क्वेश्चन समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। 5 क्वेश्चन इसका बायो सेवर्ट का नियम, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले आपको इसकी थ्योरी लिखनी है बायो सेवर्ट नियम की, फिर इसका चित्र बना देना है, फिर आपको इसके बारे में ये सब लिख देना है, ठीक है। और बायो सेवर्ट के नियम के साथ साथ ये भी पूछते हैं कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ये अलग से पूछा जा सकता है 2 नंबर 3 नंबर में, और ज़्यादातर ये बायो सेवर्ट के नियम के साथ पूछा जाता है। पिछले साल बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा गया है, तो इसकी मैंने अलग इन सब के अलग वीडियो बनी हुई है। 6 क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ से O से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ तक ये इसका यहाँ तक आंसर है। 7 क्वेश्चन है इसका, 2 समांतर धारावाही तार के लगने वाला बल, तो ये है इसका आंसर। मैं इनको समझा भी दूंगी और समझाया भी है, आप इसकी प्लेलिस्ट चेक करना। ओनली मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से क्वेश्चन है। 8 नंबर पे ये है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए, व्याख्या भी कीजिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे ही क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है, वन डे ग्राफ जनरेट का सिद्धांत लिखिए, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 10 क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² है, जहाँ C संधारित्र की धारिता तथा उसका विभवांतर है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 10 के 10 क्वेश्चन। और इसकी एक वीडियो अलग से और बनी हुई है, इसमें 10 क्वेश्चन और बताए गए हैं, पार्ट 2 में है वो वीडियो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में है, आप देख लेना। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।